अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम पोटैटो क्रिस्पी रोल है। पोटैटो क्रिस्पी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। अगर आप इसे कप के मेजरमेंट से मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप होगा ये वाला। और 1 कप के करीब मैंने पानी लिया है। पानी हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने घी लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने नमक लिया है। सबसे पहले यहाँ मैं एक बड़ा सा बाउल ले लूँगी। मैदे को मैं पहले अच्छे से छान चुकी हूँ तो इसमें मैं मैदा निकाल लूँगी। साथ ही मैं इसमें ज़ीरा, नमक और घी डाल दूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूँगी। सारा पानी एक साथ नहीं डालना। हमें ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं गूंदना। जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए डो गूंदते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही डो गूंदना है। डो में पानी डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट तक अच्छे से गूंद चुकी हूँ। आपने डो को तब तक गूंदना है जब तक कि आपके हाथों पे और बाउल पे चिपकना बंद ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं डो ना मैंने बहुत ज़्यादा सख्त गूंदी है ना सॉफ्ट गूंदी है। तो अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रख दूँगी। तो जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिसे बॉईल करने के बाद मैं अच्छे से मैश कर चुकी हूँ। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और हरा धनिया लिया है मैंने। और मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ली है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून यहाँ मैंने काला नमक लिया है और 1/4 टीस्पून यहाँ मैंने चिकन पाउडर लिया है। आप चाहे तो चिकन पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ कुटा और भुना हुआ ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून यहाँ मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। और साथ ही यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस लिया है। साथ ही यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया था। और अब मैं इसमें ये लहसुन डाल दूँगी और लहसुन को सिर्फ मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। लहसुन को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें ये सभी मसाले ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। आलू को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नीचे उतार चुकी हूँ। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं आलू को भूनते हुए। अब साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज मैंने नीचे उतारने के बाद इसलिए डाला है क्योंकि मुझे क्रिस्पी जो प्याज होते हैं वो पसंद है। अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप इसे 1 मिनट तक आलू में अच्छे से भून लें। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाल दूँगी, जो सूखा हुआ पुदीना होता है। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सूखा हुआ मेथी डाल दूँगी। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है। आप इसमें नमक मिर्च अपने हिसाब के मुताबिक रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें वेजीज या चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं साइड में रख दूँगी और साथ ही मैं यहाँ थोड़ा सा मैदा छिड़क दूँगी। और डो को रखे हुए भी तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ मैं डो निकाल दूँगी। और डो को लंबाई के शेप में इस तरह बेल लूँगी। डो को मैं इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा सा बेल चुकी हूँ। अब मैं इसे छुरी की मदद से काट दूँगी और इसके पेड़े तैयार करूँगी। सभी आपने एक साइज़ के कट करने हैं। आप इसके हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से।
सो इसी तरह मैं सारे पेड़े बना के रख चुकी हूँ। 1.5 कप मैदा से तकरीबन 7 रोल तैयार होंगे। अब यहाँ से मैं एक पेड़ा ले लूँगी, जो सबसे पहले मैंने बनाया था वही पेड़ा लूँगी और हाथों की मदद से इसके कोनों को थोड़ा सा सीधा करूँगी। अब बेलन की मदद से मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी। इसे गोल शेप में नहीं बेलना, बल्कि इसे लंबाई के शेप में बेलना है। आप देख सकते हैं मैं इसे लंबाई के शेप में बेल चुकी हूँ। आपने इसका जो डो है इसको ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा रखना है। अब छुरी की मदद से मैं इसमें कट्स लगाती जाऊँगी। कट्स यहाँ से थोड़ी जगह हमने रखनी है और बीच में इस तरह से कट्स लगाते जाना है। मैं अच्छे से लगा चुकी हूँ। अब जब हमने स्टफिंग तैयार की थी मैं इसमें वो रख दूँगी और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके साइड हम इस तरह से करेंगे ताकि ये साइडों से जो स्टफिंग है वो ना निकले फ्राई करते हुए। इस तरह से आपने इसे थोड़ा सा करना है ताकि ये जो साइड से इसके अच्छे से चिपक जाए। तो ये तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको सारे बनाकर फिर दिखाती हूँ। सभी रोल यहाँ मैं अच्छे से बना चुकी हूँ। साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ ही मैंने इसमें रोल डाल दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ना हाई फ्लेम पे करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी एक साइड से, फिर इसकी एक साइड चेंज करके फिर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है। इसी तरह हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। रोल को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल दूंगी और इसी तरह मैं आपको सारे फ्राई करके फिर दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और यमी पोटैटो रोल तैयार हो गया है। इसे मैंने गाजर की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब मैं आपको ये तोड़ कर दिखा देती हूँ कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।